हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मा एंड सन टीम चैनल। फ्रेंड्स, जो बच्चों के लिए पेरेंट्स को लगता है कि जो रीडिंग एज है वो ग्रेड 1 से स्टार्ट होती है, क्योंकि ग्रेड 1 में ही बच्चों को छोटी छोटी स्टोरीज इंग्लिश में और चैप्टर्स मिलते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स ये देखते हैं कि ग्रेड 1 में बच्चा जो है वो नहीं रीड कर पा रहा, क्योंकि ग्रेड 1 में ईवीएस सब्जेक्ट भी आ जाता है, कई बच्चों में सोशल या फिर ईवीएस इस तरह का सब्जेक्ट इंग्लिश के साथ आ जाता है, तो वो बच्चों को उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग जो है वो सीखनी पड़ती है। तो ये गलत है कि ग्रेड 1 से बच्चे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने बच्चों को रीडिंग, नर्सरी में बच्चे लेटर सीखते हैं और आप अपने बच्चों की रीडिंग PP1 PP2 से प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि स्कूल में उनके लिए होंगे, उनको साइट वर्ड्स पे इंट्रोड्यूस करा जाएगा और उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस भी दिए जाएंगे। हो सकता है कुछ स्कूल्स में वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, टीचर्स स्पेलिंग टेस्ट ले, लेकिन आप घर में प्रैक्टिस तभी से करा सकते हैं। आपका बच्चा अगर 4+ है और वो लेटर्स के साउंड जानता है, तो आपको अपने बच्चे के लिए घर पे रीडिंग टाइम एक अलग ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ग्रेड 1 में उनकी रीडिंग प्रॉपरली हो और उनके ऊपर ग्रेड 1 में जाकर प्रेशर ना आ जाए, क्योंकि ग्रेड 1 में चैप्टर्स होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, सब होंगे। तो 4 ईयर से आपके लिए मैं आज 2 बुक्स लेकर आई हूँ। एक ये विकास प्री स्कूल फोनिक बुक और एक ये वाली बुक। ये दोनों बुक का रिव्यू मैं पहले भी कर चुकी हूँ। अभी मैं आपको इन दोनों बुक में इसीलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए बुक चाहते हैं कि आपके बच्चे को अभी लेटर साउंड आए हैं और आप घर पे, आपका बच्चा 4 साल का है, तो आप अपनी तरफ से कैसे उनको रीड करा सकते हैं या फिर कैसे उनको आगे रीडिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी लिए ये बुक्स का रिव्यू मैं कर रही हूँ। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव। सो आपको मैं भी रिव्यू करके बताती हूँ और फ्रेंड्स, आपको ये यूज़फुल लगेंगी। और अगर आप अपने घर पे बच्चों को रीडिंग करा रहे हैं तो आपके लिए ये, क्योंकि सोर्सेज की कमी हो जाती है जनरली पेरेंट्स के पास कि कहाँ से पढ़ाएं, तो ये बुक्स आपकी हर चीज़ों में हेल्प करेगी। आपके पास बहुत सारे पैसेजेस होंगे, सेंटेंसेस होंगे और प्लस साइट वर्ड्स होंगे, जो आपको ये बताएंगे कि आपको कौन से साइट वर्ड्स आपको बच्चे को कब सिखाना है। तो चलिए हम बुक्स को देखते हैं और आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि 4 ईयर से ही आप घर पे रीडिंग स्टार्ट कीजिए बच्चों का, तो उसके लिए स्पेशली कौन सी बुक्स हैं। पहले हम ये विकास प्री स्कूल फोनिक प्राइमर देखते हैं। प्राइस इसका है, प्राइस तो आई थिंक यहाँ मेंशन है, यस, सिर्फ 60 रुपीज़ है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। विकास प्री स्कूल फोनिक प्राइमर। अब इस बुक में, जैसे कि आपने बोला कि आपको 4 साल के बच्चे को, जिसको साउंड अभी सीखना आ गया है, याद रखिए साउंड वो करेक्ट साउंड ही सिखाइए, जैसे कि इंक पॉट, आई से आइसक्रीम नहीं, या फिर यू से अम्ब्रेला और अम्ब्रेला और यूनिफॉर्म नहीं। तो ये बच्चों को सिखाने के बाद, साउंड वर्ड सिखाने के बाद आ जाते हैं commonly used 1 and 2 letter words। सो इसमें आपको बच्चों को साउंड सिखाने के बाद कौन से ऐसे 2 वर्ड हैं, 2 लेटर के वर्ड हैं या फिर 1 लेटर के वर्ड हैं जो आपको सिखाते रहना है बच्चों को, एक उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद स्टार्ट होता है 2 लेटर, जो कि CVC वर्ड्स होते हैं। सो 2 लेटर वर्ड अलॉन्ग विथ पिक्चर, 3 लेटर वर्ड आपने बच्चों को सिखाए। उसके बाद एक साइट वर्ड्स या 2 साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करके बच्चों के लिए सेंटेंसेस हैं। अब देखिए बच्चे और बच्चे बहुत स्मार्ट भी होते हैं। अगर आप बच्चों को ये वर्ड सिखाएंगे और अगर आपने पहले से ही बच्चों को या फिर THE द या फिर एम, इस तरह के वर्ड सिखाए हैं, तो बहुत जल्दी आपके बच्चे ये सेंटेंसेस पढ़ लेंगे। जब मैं बच्चों को यहाँ पे रीड कराती हूँ मेरी क्लासेस में, सो मैं स्पेशली क्या करती हूँ कि जब जो साइट वर्ड्स हैं मैं उन्हें सर्कल कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों की फोनिक साउंड सीखने के बाद एक ऑटोमेटिकली हैबिट हो जाती है कि बच्चे हर वर्ड को साउंड से पढ़ता है। लेकिन फोनिक से भी हम कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं और कुछ वर्ड्स हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो ट्रिकी होते हैं, जैसे कि THE द। तो मैं हमेशा बिगिनिंग में जब बच्चों को सिखाती हूँ, मैं जो साइट वर्ड्स है उन्हें सर्कल कर देती हूँ और बच्चों को याद दिलाती हूँ कि ये आपको सी एंड से करना है, देखकर बोलना है, और बाकी फिर वो साउंड आउट करते हैं। तो इससे वो उनकी रीडिंग जो है वो ईजी हो जाती है।
अब जैसा कि मैंने बताया, आप अगर 4 साल के बच्चों को रेगुलरली अगर ये रीडिंग कराएंगे, तो जब आपका बच्चा ग्रेड 1 में जाएगा, उसकी फ्लुएंसी तो बिल्कुल सही रहेगी। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस करे हैं या फिर फोनिक्स के कितने साउंड पैटर्न बच्चे को सिखाए हैं, जिससे कि बच्चा डिफरेंट डिफरेंट साउंड वर्ड पढ़ सकता है। अदर देन द 3 लेटर ऑल्सो, कई वर्ड्स होते हैं जो 3 लेटर के बाद भी हम फोनिक्स में सिखाते हैं, और 4, 4.5 या फिर 5 साल तक बच्चे जो फोनिक्स सीखते हैं वो जाते जाते सीख जाते हैं, जिससे कि वो 5 लेटर या फिर 6 लेटर वर्ड भी पढ़ ले। बट बेसिक यही है। सो अगर आप बच्चे को घर पे ये सिखाएं, बच्चों के स्कूल में भी आप देखेंगे यही वर्ड्स उनको सिखाए जा रहे हैं और इसी तरह के पैटर्न से ही उनको रीडिंग भी सिखाई जा रही है। जब 3 लेटर वर्ड्स का स्टोरी ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। ट्रिकी वर्ड्स जो ऊपर है या फिर आप हार्ड वर्ड्स बोल दीजिए, वो अलग से दिए हुए हैं ऊपर, और उसके बाद 4 लाइन्स करके इस स्टोरी को विथ लॉट ऑफ पिक्चर्स दिया हुआ है। तो बहुत ही रीज़नेबल बुक है और सिर्फ 60 रुपीज़ में आप बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे आपको साउंड के वर्ड्स मिल जाएंगे। ई ई ओ, इस तरह से। नेक्स्ट बुक जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मस्ट आपके पास होनी चाहिए अगर आपका बच्चा 3.5 ईयर्स का है, और अगर 3+ भी है तो भी। एक तो इसमें प्रॉपरली लेटर्स, बिल्कुल ब्रॉड लेटर्स दिए हुए हैं करेक्ट साउंड के साथ, जैसे कि आई से इग्लू दिया है और अ से अम्ब्रेला दिया है। इस तरह के बाद स्मॉल लेटर्स भी सारे दिए हुए हैं। वावल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है वो इंट्रोड्यूस करा हुआ है, और 2 लेटर की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे एट, जो मैं भी अपने जो मेरे जूनियर केजी के बच्चे हैं या फिर जो साउंड सीख रहे हैं, मैं इसी बुक से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर का फॉर्मेशन और उसके बाद 3 लेटर बनाना बच्चों के लिए ईजी हो जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों को वावल और कॉन्सोनेंट का पेयर सिखा सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत जल्दी वर्ड्स रिकॉग्नाइज करके वर्ड पढ़ेंगे, और जो सेंटेंसेस हैं वो भी इस पे बहुत सिंपल हैं, जैसे अ फैट कैट, द फैट कैट सैट ऑन अ मैट। एक रीडिंग फ्लुएंसी सिखाने के लिए 2-3 वर्ड्स को एक साथ सिखाना और सेंटेंस बनाना, ये भी हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो इस तरह से ये कुछ मैं अलग से भी बच्चों के लिए लिखकर प्रिपेयर करके रखती हूँ। अब देखिए, इसमें सभी जो पैटर्न है यहाँ पर हमने जितने भी देखे वो सभी इसमें वर्ड्स दिए हैं विथ पिक्चर्स, एंड उसमें 2-2, 3-3 लाइन्स दिए हुए हैं आपके बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। सो दिस इज़ अ मस्ट बुक विच यू शुड हैव। आफ्टर दैट ये साइट वर्ड्स, जैसे कि मैंने बताया, तो कुछ साइट वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। आप टाइम टू टाइम इनको सिखा सकते हैं जब बच्चे ये सेंटेंसेस पढ़ सके। उसके बाद बच्चों के लिए एक प्रॉपर देखिए स्टोरी ऑफ वावल ए। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस पेंसिल मार्किंग, क्योंकि जो है मैं बहुत ज़्यादा ये बुक्स यूज़ करती हूँ और बच्चों को समझाते हुए मेरी मार्किंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कई बार बच्चे खुद भी कर देते हैं। सो इस तरह से ये अलग सा, जैसे मैंने बताया, मैं सर्कल करके रखती हूँ सो दैट बच्चों के लिए ईजी हो। राइटिंग के लिए भी छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। हालांकि राइटिंग का बहुत ज़्यादा स्टफ़ नहीं है, सिर्फ 1 या 2 पेजेस है, बट ये ऐसी बुक है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको एक्टिविटी मिलेगी, रिकॉल करने के लिए सब वर्ड्स एक साथ दिए हुए हैं। यहाँ पर आपके लिए मैचिंग और राइटिंग और थोड़ा सा एक्टिविटी भी है। रीडिंग के लिए भी बुक है। ये देखिए, हर वावल के साथ कॉन्सोनेंट को ऐड करके क्या साउंड बनेगा, और सेपरेटली वर्ड दिए हुए हैं। तो अगर आपके बच्चे 4 इयर्स के हैं, आप घर पे रीडिंग सिखाने में कंफ्यूज है कि कहाँ से बुक लें या फिर पढ़ाएं या नहीं, तो बिल्कुल शुरू कीजिए और इस बुक से शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपके बच्चे कितनी जल्दी से बुक को पढ़ सकें, वर्ड्स को पढ़ सकें। ये अलग अलग ट्रिकी वर्ड्स हैं, और हर एक वावल से जब बच्चे सेंटेंसेस पढ़ ले छोटे छोटे, तो छोटी छोटी स्टोरीज़ भी हैं। तो आपका बिल्कुल प्रोसेस प्रॉपरली चलेगा, जिस तरह से चलना चाहिए बच्चों का स्टेप बाय स्टेप रीडिंग। जब बच्चों का ये सारे वर्ड्स हो जाएं, जैसे अ तक का साउंड हो गया, ये राइमिंग वर्ड्स, इसके बाद ये एक्टिविटी जैसे कि मैंने बताया, इसके बाद कुछ और भी छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई हैं। दिस दैट भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। दीज,
शॉर्ट उ, लॉन्ग उ, डबल लेटर्स वाले जैसे डबल ई, डबल एल, डेज के नेम। सो ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी है आपके लिए। एंडिंग में बच्चों के लिए स्टोरीज भी है। प्राइस इसका 199 है, जो कि बहुत रीज़नेबल है। बुक आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। आप चाहें तो आप कमेंट में मुझे, आपको इन दोनों बुक्स का लिंक चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं दोनों बुक का लिंक आपके साथ कमेंट में शेयर करूँगी। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।